जयजनीन भैया। जय हिंद। पढ़िए। हाँ जी। यह समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार है राजमल जी पांडे। मंगलाचरण पहला जीव अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। ये चल रहा है 12 नंबर का कलश। आंटी पढ़िए। भूतं भान्तं भूतमेव रमसा भूतं भान्तं भूतमेव रमसा निर्विघ्नबन्धं सुधी यदन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात् आत्म अनुभव एक गम्य महिमा व्यक्तो अयमास्ते ध्रुवम् नित्यं कर्म कलंक पंक विकलो देवः स्वयं शाश्वतम्। खंडान्वय सहित अर्थ। अयम आत्मा व्यक्तः आस्ते। अयम अर्थात इस प्रकार। आत्मा अर्थात चेतना लक्षण जीव। व्यक्ता अर्थात स्वभाव रूप स्वस्वभाव रूप। आस्ते अर्थात होता है। ठीक है ना। जी। शुद्ध स्वभाव रूप होता है, स्वस्वभाव रूप होता है। तो स्वस्वभाव कैसा है? शुद्ध चेतन है। उच्चेतन। तो इस प्रकार है ना। तो कौन से प्रकार से? जी। जैसे जो ऊपर बताया था कि शुद्ध नय से, शुद्ध नय से जो हमने आत्मा को अलग देखा था 6 भावों से। हाँ, शुद्ध नय के द्वारा 6 विभाव परिणामों से अलग देखने से आत्मा स्वस्वभाव रूप होता है। ठीक है ना। जी। पढ़िए। कैसा होता है? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलः। नित्यम अर्थात त्रिकाल गोचर। कर्म अर्थात अशुद्धता रूप। कलंक पंख अर्थात कलुषता कीचड़ से। विकला अर्थात सर्वथा भिन्न होता है। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, कर्म कलंक नित्यम कर्म कलंक पंक विकला त्रिकाल गोचर अशुद्धता रूप कलुषता यानी कीचड़ से सर्वथा भिन्न होता है। अर्थात कैसा होता है? जी। शुद्ध चेतन ही होता है, स्वस्वभाव रूप होता है। स्वभाव रूप तो होता है, लेकिन इस सूत्र के अनुसार कैसा होता है? नित्यम कर्म कलंक पंक विकला। जी। राग द्वेष मोह से रहित होता है। यानी जो कर्म कलंक है जी। उससे रहित होता है। जी। है ना, सर्वथा भिन्न होता है। हाँ, सभी कर्मों से भिन्न हो जाता है फिर। यानी सबसे पहले मोह रहित होता है। हाँ जी। कैसा होता है? हाँ, सबसे पहले मोह रहित होता है। मोह रहित होता है। और कैसा होता है? और कैसा है? और कैसा है? ध्रुवम अर्थात 4 गति में भ्रमता हुआ रहे अर्थात रुक गया। ठीक है ना। हाँ जी। जैसे ही मोह रहित हुआ तो गतियों का भ्रमण रुक गया। गतियाँ खत्म। और कैसा है? और कैसा है? देवः त्रैलोक्य से पूज्य है। हाँ, त्रिलोक पूज्य होता है। और कैसा है? स्वयं शाश्वतः
अर्थात द्रव्य रूप विद्यमान ही है। हम्म, और कैसा होता है? आत्मा अनुभवैक गम्य महिमा। आत्मा अर्थात चेतन वस्तु के अनुभव अर्थात प्रत्यक्ष आस्वाद के द्वारा एक अर्थात अद्वितीय, गम्य अर्थात गोचर है। हाँ, अपने ज्ञान के द्वारा स्वयं ही अपने को जानने रूप होता है। महिमा अर्थात बड़ाई जिसकी ऐसी है। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव का जिस प्रकार एक ज्ञान गुण है, उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण है। सो सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है। ठीक है ना? हाँ जी। कल बताया था हाँ जी। कि जैसे जीव का ज्ञान गुण है, उसी प्रकार एक अतीन्द्रिय सुख गुण भी है। तो सुख गुण संसार अवस्था में अशुद्ध पने से प्रकट आस्वाद रूप नहीं है, क्योंकि वह जानते ही नहीं है अपने को। तो सुख ढूंढ रहा है पर वस्तुओं में, शरीर में, विषय में। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये भ्रांति हुई है, इससे ऐसा हुआ है। कैसे हुआ है? जी, भ्रांति से। हाँ, भ्रांति से ऐसा हो रहा है। वो अपने स्वरूप को जानते ही नहीं है, अपने सुख का स्वाद नहीं ले रहा, स्वरूप के सुख का। कि नहीं? और जो अपना स्वरूप है वही, जैसे ज्ञान रूप है, वही सुख रूप भी है। अशुद्ध पने की वजह से स्वरूप पर रूप का ज्ञान नहीं होने से, भ्रांति होने से वो सुख को ले ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। अशुद्ध पने के जाने पर प्रकट होता है, यानी अशुद्ध पना मिटे तो आत्मानुभव हो और सुख भी हो। ठीक है ना? जी। अब क्या करे? हाँ, अशुद्धपना के जाने पर प्रकट होता है। वह सुख अतीन्द्रिय परमात्मा के होता है। हाँ, जो सुख होता है अशुद्ध पने के जाने से, जो अनुभव में होता है, आता है, वो सुख किनको है? हाँ, भगवान को हो रहा है, ऐसा सुख आ रहा है। हाँ, वो सुख भगवान को हो रहा है। अब क्या करे? उस सुख को कहने के लिए कोई दृष्टांत चारों गतियों में नहीं है। हाँ, उस सुख को कहने के लिए कोई दृष्टांत चारों गतियों में नहीं है। मतलब वो ऐसा सुख है जिसे कहने के लिए कोई दृष्टांत नहीं है चारों गतियों में कि ऐसा सुख होता है, कि नहीं? दिखा नहीं सकते ऐसे सुख को कहीं पर भी। हाँ, किसी को होते हुए दिख रहा हो। हाँ, क्योंकि चारों गतियों में सुख तो नहीं है, कि नहीं? लेकिन सुख सा लगता है भ्रम की वजह से, कि नहीं? जैसे कोई मनुष्य गति में है, कि नहीं? अब पूछा जाए, आपसे भी पूछ रहे हैं हम कि मनुष्य गति में सुख है कि देव गति में सुख है? हाँ, हम कहेंगे, हम चाहेंगे देवगति की, उसमें ज्यादा सुख है। देवगति में ज्यादा है, कि नहीं? तो अब बताइए, आप देवगति में सुख कैसे ज्यादा है? कौन सा ऐसा प्रकार आपको दिख रहा है जिससे देवगति में सुख ज्यादा है? हम वहाँ पे देख रहे हैं कि इंद्रिय के विषय ज्यादा अनुकूल है। हाँ, तो आप हमेशा मतलब बाहर के आलम्बन से जोड़ोगे उसको, सुख को, कि नहीं? कि वहाँ पे ऐसा अमृत, खाने का अमृत है, कि नहीं? मेहनत नहीं शरीर करनी सुंदर है, निरोगी है, कि नहीं? और सब वैभव है। तो ये सब चीजों से सुख जोड़ रहे हो आप कि वहाँ जा रहा है, कि नहीं? लेकिन उन चीजों में सुख है ही नहीं। क्या? हाँ, वो थोड़ी देर का है, वो भी चला जाए, खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने उस सुख को, स्वर्ग के सुख के लिए उन वस्तुओं का स्मरण किया कि इस यहाँ ऐसी चीजें हैं, इसलिए सुख ज्यादा है, हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। लेकिन उसका आत्मा के सुख से कोई मिल नहीं है। क्या? कि है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
वो उसमें आकुलता कैसे रहती है कैसे बराबर, क्योंकि आकुलता है उस सुख उसमें, इच्छा बनी हुई है। आकुलता तो बाद में वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन वो सुख स्वाधीन कहाँ है, पराधीन है वो तो। और वो पराधीन है, वो कभी भी नष्ट हो सकता वो तो है। दूसरे तरफ से जोड़ रहेगा आप, जी कि भैया, नहीं। हाँ जी। हाँ, और आत्मा को जो सुख होता है, इंद्रिय सुख होता है, वो तो स्वद्रव्य से होता है। हाँ। हम्म। और इसे आपने कैसे जोड़ा, परद्रव्य से, परद्रव्य से। तो वो तो परद्रव्य से सुख होते ही नहीं है। हाँ। वो तो भ्रम से लग रहा है कि ऐसे ऐसे वहां पे सामग्री है, इसलिए वहां सुख ज्यादा है, कि नहीं। हम्म। लेकिन वो देखा जाए तो आपने परद्रव्य से जोड़ा है, हम्म। कि नहीं। और परद्रव्य से आत्मा का संपर्क नहीं है, हम्म। कि नहीं। हम्म। इसलिए वो सुख की केवल भ्रांति है। और है भी नहीं सुख गुण उसमें, परद्रव्य हाँ, में। तो इसलिए कहा है कि चारों गतियों में उस सुख को कहने के लिए कोई दृष्टांत चार गतियों में नहीं है। जी। मतलब चारों गतियों में जो सुख में समझ रहे हैं, कि नहीं, हम्म। उससे तो अलग तरह का है वो, हम्म। कि नहीं। निराकुलता है। जी। हाँ, वो अतीन्द्रिय सुख है, जी। परद्रव्य से बिल्कुल अलग है। हम्म। उस सुख के लिए परद्रव्य का संपर्क नहीं है। परद्रव्य का संपर्क हमेशा होता है इंद्रिय सुख में, हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। इसलिए उसका कोई दृष्टांत भी नहीं है चारों गतियों में। आप पढ़िए। उस सुख को कहने के लिए कोई दृष्टांत चारों गतियों में नहीं है, क्योंकि चारों ही गतियां दुख रूप है। हाँ, वो तो असलियत तो यही है कि चारों गतियां कैसी हैं, दुख रूपी है। दुख दुखी रूप है। होना है। कैसे दुख रूप है। दुख रूप है, एक तो बार बार बदल जाती है, रहती नहीं है। और जो उसके जो विषय, जैसे मानसिक दुख भी है हर गति में, शारीरिक और मानसिक दुख। जैसे देव गति में जाओ तो मानसिक दुख है, आकुलता बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है। ऐसे ही नरक गति में भी शारीरिक दुख ज़्यादा है, और मनुष्य में दोनों ही है, मानसिक भी क्या और कह रहे वो हैं भी। अर्पिता जी। ये चारों चारों गतियां दुख रूप कैसे हो गई। ये चारों गतियों में आना जाना है, स्थायी नहीं है कोई गति। वो तो ठीक है, हाँ जी। लेकिन तुम स्पष्ट कारण बताओ। तो जरा मृत्यु से पीड़ित है। चारों गतियों में इच्छा है, चाह है विषयों की। क्या करे सालू जी। हाँ जी, विषयों की चाह भी है, और छूटेंगी, मरण होगा वहां से। जन्म हुआ है तो मरण भी होगा, और दूसरी गति में जाने की ये लगती है कि दूसरी ये छूटेगी, यहाँ से छूट के दूसरी गति में जाना होगा। भय, हाँ, आहार, भय, मैथुन, संज्ञा सब में लगी हुई है। क्या करे मालिनी जी। हाँ जी, चारों गतियों में मोह के कारण सुख और दुख का जो आभास या भ्रांति होती है, एक्चुअल में तो आकुलता है जो तीसरे शरीर से मैं रूप भाव हो जाता है, वो आकुलता पैदा करता है। जबकि अगर जैसे चोट लगी तो हमें चोट लगी, मुझे चोट लगी, ये दुख का कारण है, ये आकुलता का कारण है। चोट दुख तो चोट में है, वो है। जब तक अपने आप रूप नहीं भाएंगे तब तक आकुलता। क्या करे अनिल जी। जी भाई साहब, चारों गतियां दुख रूप कैसे हो गई। शिवलिंग के तिरंज के और मनुष्य के दुख तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, और नरक गति के दुख आगम से जानने में आ रहे हैं कि कोई बिल्कुल भी स्थायी वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ। वो कारण स्पष्ट करो आप। कारण ये है कि स्थायी नहीं है भाई साहब। जन्म और मृत्यु लगाई है, क्षुधा लगाई है, जिसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है आप इन गतियों में। ठीक है, आकुलता बनी हुई है। आकुलता है, आकुलता। ठीक है। ये जिस गति में जाता है उस गति में अहम बुद्धि करता है ये। ठीक है,
लेकिन अभी कारण आया ही नहीं। सुख नहीं है भाई साहब, ये तो सब लक्षण है कि नहीं? मोह का कारण हाँ, क्या मोह का कारण है। कौन कारण है? मोह तो मोह तो है ही, मोह के बाद भी एक और कारण है कि नहीं? सबका एक मूल कारण ये है कि चारों गतियां कर्म से उत्पन्न हुई हैं। क्या ये आपने जितनी बातें कही है ना, उनका सबका कारण कर्म है। जी, क्या कह रहे हैं? कर्म है सबका कारण। हाँ, सबका कारण कर्म है, बिना कर्म की गति आ ही नहीं सकती। और कर्म दुख रूप है। क्या? अच्छा, हाँ हाँ, जी, कर्म दुख रूप है, इसलिए गतियाँ भी दुख रूप है। हाँ, इसलिए गतियां दुख रूप हो गई। अच्छा, नहीं, यही समझ, मूल कारण कर्म है ठीक कि है, नहीं? हाँ ठीक है। बिना कर्म की गति कहाँ से आई? हाँ, आ बिना ही नहीं सकती। बिना बिना कर्म के तो पंचम गति है कि नहीं? हाँ, जो अपवर्ग में है कि नहीं? हाँ जी। मतलब इनसे अलग तरह की है। हम्म, हाँ, अब आपने जो कहा कि जन्म मरण हाँ, है, वो हम आगे की बात, वो हाँ है हाँ, कि नहीं, ये सब बातें एक ही लक्षण में चली जाएंगी। हमने वो गति का कारण नहीं बोला, हमने अब सोचा गति दुख रूप है तो उसके उसके आंसर हाँ, तो दिए। हाँ गति दुख रूप ऐसे हो गई ना कि वो कर्म से उत्पन्न हुई है गति। हाँ, अब वो गति दुख रूप इसलिए वो कर्म से उत्पन्न हुई है। कर्म हाँ, कर्म अब उसमें सब मोह भी शामिल है और सारे कर्म है, सब शामिल है। वो तो सभी आ जाएंगे। कर्म नहीं होंगे तो फिर अब सुखी सुख। हाँ, अब जैसे मरण हुआ तो आयु कर्म है उसमें कि नहीं? ठीक है, और मैं मर रहा हूँ तो मोह कर्म है कि नहीं? हाँ, वो सब एक में आ जाएगा, कर्म में आ जाएगा। हाँ, और अगर बीमार होगा तो वेदनी है असाता की कि नहीं? जी, अगर भूख प्यास का संबंध बनेगा और सामग्री नहीं मिलेगी तो अंतराय है कि नहीं? हाँ जी। तो आखिर वो डेवलप कैसे हुई है गति? हाँ, कर्म से हुई है वो तो। हाँ, ये तो कारण तो कर्म ही है, गति है। हाँ, अब मतलब लक्षण तो अलग अलग है लेकिन सबका कारण एक ही है, वो कि कर्म से उत्पन्न हुई है। हाँ 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 जी। भैया आठों कर्म में आधा कर्म है, वही सबसे ज्यादा दुख का कारण है। नहीं, वो तो अगर वो भ्रांति ना हो, नहीं, वो तो ठीक है, वो तो भ्रांति फैलाता ही है कि नहीं? कुछ नहीं। हाँ जी, हाँ, अगर जो मान लो जिन पर मोह नहीं है तो क्या वे सुख का अनुभव कर रहे हैं गति में? आप बताओ। भैया मोह नहीं है तो उसमें आकुलता नहीं है तो नहीं, आप बोलता नहीं है तो क्या वो उस गति में रहना चाह रहे हैं क्या वो? मतलब वहां पे मतलब ठीक लग रहा है क्या? अपने सुख को भोग लिया है ना, तो वो नहीं, उसमें वो तो रहना ठीक नहीं है, चाह रहे। नहीं भोग तो लिया है लेकिन क्या उस गति में, उस शरीर में क्या वे रहना चाह रहे हैं कि अशरीरी होना चाह रहे हैं? हाँ, अशरीरी होना चाहते हैं क्योंकि तो उन्हें पता है कि तो इसका मतलब अपने ये हुआ, स्वभाव में सुख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोह के बाद भी कोई नहीं रहना चाह रहा है जो समझदार है क्या? हाँ, मतलब मेन कारण तो हाँ, मतलब ये है कि बीमारी का जो, मेन कारण तो हाँ, मैं मतलब ये है कि जिनके मोह नहीं है कि नहीं, तो वे भी तो उस गति में, उस शरीर में नहीं रहना चाह रहे। हाँ जी, वो तो है ही यार, लेकिन हाँ। जिनके मुंह निकल गया, उन्हें तो भिन्नता आ गई दो तरफ की। हाँ, नहीं, भिन्नता तो आ गई, कोई भिन्नता तो आ गई लेकिन वो फिर भी उस अवस्था से अलग रहने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, वो तो कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए इसका रहना मतलब भैया अभी भी क्योंकि कमी अपने है। स्वभाव को जान लिया। हाँ, मतलब स्वभाव को तो जान लिया कि नहीं? जैसे तीर्थंकर हैं कि नहीं, तो तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था को छोड़कर दीक्षा लेते कि नहीं? हाँ, दीक्षा जरूर लेते हैं लेकिन वो इसीलिए लेते हैं कि उनको मतलब अपने स्वरूप का पता है। नहीं, तो मतलब ये है कि मोह तो उनका नहीं है पहले से ही कि नहीं? स्वभाव का तो पता है कि नहीं? राज्य में तो 3-4 भाव पहले निकल गया मुंह तो। हाँ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उस अवस्था को अब वो चाहते नहीं है, उससे अपने अपने जो पूर्ण स्वभाव अवस्था वो प्रकट करना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, कि नहीं तो फिर दीक्षा क्यों लेते? मतलब जो कर्म रह गया है उनके पास वो भी उन्हें ठीक नहीं लग रहा ना क्या? हाँ, मतलब वो अपने सुख को पाना चाहते हैं इसलिए हाँ। वो
दीक्षा लेते हैं। हाँ, इसलिए वो दीक्षा लेते, मतलब तो भी मोह जाने के बाद भी कोई कमी दिखाई दी कि नहीं उन्हें? लेकिन क्या? वो आकुलित तो नहीं आकुलित नहीं है, वो बात सही है कि नहीं? आकुलता और दुख कि नहीं, हाँ, हाँ, ये दो अलग अलग डेफिनेशन है कि नहीं? आकुलता तो मोह से है जी, और दुख कर्म में ही है दुख क्या? करना है। हाँ जी, लेकिन उनके पास आकुलता नहीं है, लेकिन दुख तो है क्या? दुख तो वो तो मिट्टी के ढेले के समान ही रहता है। मिट्टी के ढेले के समान तो वो रहता है जो उदय में नहीं आया है, सत्ता में रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन उनके लिए तो रहता ही है ना, मतलब वो उसका नहीं, ये समझ बात, जो कर्म उदय में नहीं आता वो तो मिट्टी के ढेले के समान है, ये तो वो लिखा चीज है तो आगम में ठीक है, कि वो नहीं? तो सही है, मतलब हाँ, लेकिन जो कर्म उदय में आएगा वो तो असर देगा। वेदनी और अंतराय तो बैठे हैं ना। क्या जैसे ज्ञानावणी विद्यमान है कि नहीं है, तो सबको सब रीति से तो नहीं जान पाएंगे क्या? जी, भले मोह चला जाए, सबको सब रीति से जान लेंगे, सब द्रव्यों को? नहीं जान पाएंगे। हाँ, तो फिर कमी है कि नहीं? अभी उन्हें ये कमी नहीं लग रही कि ये ज्ञान के पूर्ण रूप नहीं है? क्या करे सालू जी? हाँ जी, तभी तो ये प्रयास हो रहा है। हाँ, तभी तो प्रयास हो रहा है। अगर उसमें पूरा सक्सेस होते वहां पे ही, उस गति में ही, वो केवल मोह जाने से ही, तो फिर अगले उपाय क्यों कर रहे हैं? फिर बस सम्यक दृष्टि पे चला गया मुंह। हाँ, लेकिन अभी भी कमी दिख रही है कि नहीं? हाँ, अभी भी अपने पूर्ण सुख का भोग तो नहीं हो रहा। हाँ, कि जो ज्ञान का स्वभाव है ना, सबको एक साथ जानने देखने का नहीं है वहां हाँ पे, जी, नहीं है उसके लिए काम कर रहे हैं। जी। अभी तो द्रव्यों की भिन्नता तो हुई है, अभी स्थिरता तो न हुई है। हाँ, अभी जो अतीन्द्रिय सुख है वो कहाँ लिया जा रहा है? जो धारा प्रवाह अतीन्द्रिय सुख से भगवान ले रहे हैं, ऐसा कहीं ले पा रहे हैं छद्मस्त अवस्था में? नहीं ले पा रहे। गतियों से तो छूटना ही चाह रहे हैं ना सब, गतियों ज्ञान हो रहा है, सब हो रहा गति है, तो चाह ही नहीं रहे ना, पंचम गति सब हो रहा है, वो कमी उन्हें दिख रही है, केवल मोह नहीं है, जो बात सही है कि नहीं? तो आकुलता नहीं है। और भैया वो मोह हटा तभी वो कर्म हटेंगे और क्रम से ये निकलते चले जाएंगे और क्या? और पंचम गति आ जाएगी। हाँ, आ लेकिन जाएंगे। दुख रूप तो है ही अभी। हाँ, दुख रूप तो है ही, तो अगर कुछ भी उन्हें तो 28 मूल गुण का पालन करते हुए भी पता है कि भाई ये मन कषाय से आया है, कषाय से है अभी। हाँ, कथा है कि नहीं? ज्ञानावरणी है, दर्शनावरणी है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान नहीं हुआ है अभी जी, यानी अनंत वीर प्रकट नहीं हुआ है, अनंत सुख नहीं हुआ है। हाँ जी, तो दुख रूप तो है ही गति। हाँ, दुख तो है ही। अगर कोई कमी नहीं होगी तो कोई भी प्रयास नहीं करेगा क्या? लेकिन जो कारण है वो हट गया तो धीरे धीरे हटेगी गति। हाँ, जो आकुलता का कारण है वो जरूर खत्म हो गया है कि नहीं? जी, लेकिन वहां भी संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, संतुष्ट नहीं है, अभी पूर्ण सुख प्रकट नहीं हुआ। हाँ, क्या करे मालिनी जी? भैया जैसे 5 पांडव थे, हाँ, अब वो मतलब अपने स्वरूप में स्थिर रहे ना, उनको दुख आ रहा था क्या कर्म नहीं था उनके पास? नहीं, वो तो ध्यान की अवस्था है कि नहीं? तो फिर यही बात तो कहना चाह रही हूँ कि दुख उनको मतलब वो चीज नहीं है, जब अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे हो, आप सुख का समझो। अनुभव कर रहे हो। नहीं दीदी, भैया ये पूछ रहे हैं कि आप ये बता रहे हैं ना कि वो तो ध्यान की अवस्था की बात कर रहे हैं, तो वहां तो वे आत्मा का ध्यान लगा रहे थे कि नहीं? हाँ, क्योंकि उन्हें अतीन्द्रिय सुख हाँ, मतलब बता। सुख स्वरूप वस्तु का पता है, इसलिए उन्हें हर चीज मतलब दुख का अनुभव नहीं वो तो होता, ठीक, मतलब आप आत्मा समझो। रूप नहीं अनुभव करते उसको। ऐसा है कि वो ध्यान लगा रहे थे कि नहीं? जी, शुक्ल ध्यान में थे कि नहीं? अब उन 3 जीवों का ध्यान तो कंप्लीट हो गया उपसर्गिक काल में ही कि नहीं? तो वो तो मोक्ष चले गए कि नहीं? अब 2 जीवों का कंप्लीट नहीं हो पाया, हाँ जी, उनका ध्यान टूट गया, हाँ जी, विचार बदल गया, विचार बदल गया, उपयोग स्वरूप से हट गया कि नहीं? अब वे दूसरी जगह चले गए। स्वरूप से हटाना चाह रहे थे हाँ, क्या वो उपयोग स्वरूप से हटाना चाह रहे थे?
नहीं गया। हटाना, नहीं हटाना काहे चाहेंगे, वो नहीं तो तो हट वो सुख जाएगा। ही उनको पता था ना, सुख कहाँ है, अपने स्वरूप में है। हाँ तो सुख अपने स्वरूप का सुख ले रहे थे कि नहीं, हाँ, लेकिन हाँ। उपयोग कोई नहीं हटाना चाहता, वो तो हट जाता है। हाँ, हट जाता है ना। लेकिन वो कर्म संबंध था तो हटा। हाँ, कर्म संबंध की वजह से तो हटा। हम्म, दूसरी बात यह है कि उनको हटने के बाद स्थिति नहीं मालूम पड़ गई कि अब हम कहाँ हैं। हाँ, वो तो सब पता लग गया। हाँ, तो अब वो सब फिर प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? हम्म, अब वो नहीं करेंगे प्रयास नहीं, निष्कर्म प्रयास तो अवस्था होने करेंगे का। क्योंकि सुख तो बिल्कुल प्रयास हमारा- जब भी तो करेंगे जब उन्हें उस अवस्था में कोई कमी दिख रही है। ठीक है, मतलब दुख का अभाव सुख समझ लो। हाँ, आकुलता का अभाव हो गया है, लेकिन दुख संपूर्ण रूप से दुख का अभाव नहीं हुआ है। हाँ, क्या? संपूर्ण रूप से दुख का अभाव तो नहीं हुआ है, आकुलता का। हाँ, आकुलता का अभाव हो गया है हाँ जी। कि नहीं? अगर इसमें कोई कमी नहीं होती तो मोह जाने के बाद भी तो जीव उपाय कर रहे हैं। बस इसमें कहने का पर्पस ये था कि वो इसलिए उपाय कर रहे हैं क्योंकि उनको जो सुख है उसका स्वाद चख लिया है। अच्छा, और तो वो लिया है, उसी- लेकिन उसको परिपूर्ण रूप से चखना चाह- भोग नहीं पा रहे उसमें हैं। स्थिर रहना चाह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, वे स्वरूप में स्थिर रहना चाहते हैं, वो स्वरूप कर्म में रोक स्थिर रहा रहना- है। कर्म रोक रहा है, बस। तो उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि ऐसे भी हटना चाहिए क्या? इसे भी हटना चाहिए। हाँ जी। अभी पूरा चालित मोहिनी बैठा हुआ है, हाँ। दर्शन मोहिनी तो गया है। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि जो जैसे मुंह हटा है वैसे इसे भी हटना चाहिए इसे भी कि नहीं? हटाना चाहिए। हाँ जी। हाँ, क्योंकि ये भी कोई ठीक नहीं है कि नहीं? नहीं। हाँ जी। नहीं तो वो अभ्यास क्यों करते, छोड़ देते एक हाँ। बार होकर। कि लिखा ना, जैसे संसार विषय जो सुख होता कि नहीं, हम्म, तो तीर्थंकर काय तजते, काय को शिव साधन करते, उद्यम से आचरते। क्या हम्म, कर भी तो राजा है, तीर्थंकर तो राजा है कि नहीं है? हाँ जी। सब तीर्थंकर राजा है, तो कोई अगर राजा है तो अगर यही दुख सुख होता संसार में तो फिर दीक्षा क्या धारण करते? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, हाँ। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। हाँ, संयम से क्या अनुराग है, लेकिन कमी दिख रही है उन्हें कि नहीं दिख रही? हाँ जी, कमी तो दिख रही है ना, तभी तो। हाँ, तो वो कमी कर्म से ही तो बनी हुई है, हम्म, स्वभाव में तो कमी है नहीं, स्वभाव तो देख लिया हम्म, कि नहीं? अब ये ठीक है। कमी है कि अनंत ज्ञान नहीं है क्या? हाँ जी, सबसे बड़ी कमी तो यही है, अनंत ज्ञान नहीं है। हाँ, कि अनंत सुख नहीं हो हाँ, अनंत सुख नहीं हो रहा है कि नहीं, अनंत दर्शन नहीं है, अनंत वीर नहीं है क्या? हम्म, ये सब कमियां तो हैं ही। हाँ जी। जो घातीय कर्म कितना है? 4 घातिया कर्म है। 4 घातीय कर्म है। 4 घातीय कर्म की प्रकृतियां कितनी है? 141 है, कितने हैं? नहीं, मुझे पता नहीं, याद नहीं है, नंबर याद नहीं है। क्या करें अर्चिका जी? अर्चिका जी, सालू जी, 47 हो गया घाटे। 47 कि नहीं? 47। तो ये 47 प्रकृतियां पाप रूप हैं जी, क्या? पाप रूप है, पाप रूप है। हाँ, इनके रहते हुए पूर्ण सुख नहीं होता। जी सुख वाली चीज को आप जान तो लोगे, हाँ, क्या? जान तो लेंगे लेकिन सुख नहीं होगा, हाँ, पूर्ण पूर्ण सुख सुख नहीं होगा। भोग नहीं पाओगे, पूर्ण सुख नहीं होगा। जी ये 47 की वजह से कि नहीं? जी क्या करे मालिनी जी? जी जी, 47 है ये, इनकी हाँ, वजह ये से 47 आप हाँ पूर्ण सुख नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, पूर्ण सुख नहीं भोग पाओगे हम्म, कि नहीं? तो उन 47 में उनके रह गई हैं प्रकृतियां। हाँ जी, केवल दर्शन मोहित हो गया है। हाँ, दर्शन में तो गया है। आधा आधा कर्म। हाँ, उधर से अनंत मंदिर वगैरह गई है, उधर से दर्शन हो गया है, बाकी तो सब विराजमान है। हाँ जी, तो पूर्ण ये सुख नहीं है। हाँ, पूर्ण सुख नहीं है, तो इसके लिए काम कर रहे हैं। हम्म, तो आखिर मतलब ये निकला कि गति कर्म से उत्पन्न हुई है कि नहीं? नहीं, दुख। हाँ जी, हाँ, इसलिए वो दुख रूप है। ठीक है।
और कोई बात हो तो पूछो। नहीं ठीक है भैया, मतलब मतलब देखो ऐसा बात है, वही है। हाँ मतलब क्या है कि क्या देखो इसको कहीं तो express समग्र होता है चिंतन तो- होता है, सुनो, हाँ जी, किसी जी। कारण का कहीं तो पूरा समग्र चिंतन होता है नहीं, कहीं एक लक्षण से चिंतन होता है नहीं। आपने आपने किया एक लक्षण से चिंतन नहीं, हाँ दुख रूप का हाँ नहीं, हाँ जी, और हमने किया समग्र चिंतन। हाँ जी, क्या? हाँ जी। हाँ, आपने समग्र चिंतन किया और हमने एक हमने उसका, लक्षणों को हाँ आपने अकेले एक लक्षण को लिया नहीं, और हमने सब लक्षणों को लिया एक साथ हम्म, कि ये सब लक्षण मिलकर दुख उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है। हाँ मतलब वही तो, बात तो वही है, चाहे इसको इस तरह से कहीं आओ, ठीक है। तो अगर कुछ ना कुछ विशेष तो है कि कोई नहीं है? नहीं विशेष तो है ही भैया। क्या कह रहे सारू जी? विशेष तो पूरा दिखा ना भैया कि हाँ। जो कर्म है वो पूर्ण सुख होने से रोक रहे हैं। हाँ और पूर्ण सुख तभी होगा जब ये दशम हो जाएगा, और दशम हो जाएगा तो ये कर्म हटेंगे कर्म से, और पूर्ण सुख बिना गति के होएगा, पंचम गति मतलब में ये है होएगा। कि जैसे मोहिनी दुख रूप है, आकुलता रूप है, हाँ। तो क्या ज्ञानावणी दुख रूप नहीं है? बिल्कुल है। क्या दर्शनावणी दुख रूप नहीं है? दुख रूप है। जैसे अभी आप ध्यान लगाना चाहो, अगर दर्शनावणी को भी ना आ जाए नहीं, हाँ। आप ध्यान लगा नहीं सकते। नहीं क्या? लगा सकते, तो अगर ये कर्म रहेंगे तो पूर्ण सुख कहाँ हो रहा है? तो इन कर्मों के साथ रहते हुए सुख तो है ही नहीं। हाँ तो ग्रुप है, अगर आप अभी वीर अंतराय का उदय आ जाए, आप स्वरूप का विचार भी नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाएंगे जी। अब चाहे कितना ताकत लगा लेना। हाँ जी। तो इसलिए वो जो दुख दर्शन मोह है वो तो अपने स्वरूप को देखने ही नहीं देता। वो देख लिया अपने स्वरूप का सुख तो आ गया, लेकिन हाँ। बिना कर्म हटे पूर्ण सुखी तो कहीं ही नहीं जाता। हाँ। नहीं वो बात हम लोग अपने ऊपर लागू नहीं कर हाँ रहे, जी। हम कर रहे हैं जिनके दर्शन मोह चला गया है, जैसे चक्रवर्ती हैं। अब तो उन्हें भी तो कमी दिख रही है। हाँ। हाँ अब उन्हें भी तो अब उन्हें भगवान की पूजा करने से पहले उन्हें वहां जाना पड़ा 60,000 वर्ष के लिए। उनको भरत चक्रवर्ती को क्योंकि दिग्विजय के लिए। हाँ दिग्विजय के लिए, तो कर्म थे ना साथ में, इसलिए जाना पड़ा। मतलब ये है कि हाँ अकेले मुंह से तो वो तो आकुलता रूप है ही नहीं। लेकिन जब एक गति होती है किसी जीव को, जैसे अभी आप अपन को मनुष्य गति में है कि नहीं, तो 8 कर्म एक्टिव है ना यहाँ पे कि नहीं है? हाँ जी 8 कर्म एक्टिव है, सारे। हाँ जी, और चाहे मनुष्य है क्या कोई भी गति हो, कोई भी गति हो, जो देखो आत्मा के गुणों को जब तक घाता जाएगा कि नहीं, हाँ तब तक तो दुख माना ही जाएगा। क्या? हाँ जी, अब आत्मा के गुणों को का घात हो रहा है तो दुख है ही है। हाँ वो तो दुख है ही, वो तो है ही। मैं मतलब मूल में जाके देखो ना। हाँ जी। हाँ, नहीं मूल आत्मा में के गुण है जाके आत्मा के गुण ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ये किसके गुण है? आत्मा के गुण है। आत्मा अगर किसी कर्मों के द्वारा, प्रतिपक्षी कर्म के द्वारा इन्हें अगर रोका जाएगा, घाता जाएगा, आवरण किया जाएगा, तो वो दुखरूप अवस्था रहेगी। हाँ ठीक है, ठीक है ना? मतलब आवरण तो है ना अभी। हाँ आवरण तो है, तो आवरण तो दुख पैदा कर रहा है। दर्शन मुंह से आकुलता गई है। हाँ दर्शन मुझे आकुलता गई है, ये बात सही है। अपना और पर का भेद पता चल गया है, लेकिन अपने गुण जो हैं वे तो अभी खत्म प्रकट नहीं हो पाए ना, प्रतिपक्षी कर्म के मिटने से अभी नहीं प्रकट हो पाए। तो उसी का काम कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें कमी दिख रही है। क्या? अपनी अवस्था में उन्हें कमी दिख रही है, तभी तो काम कर रहे हैं। सही है। और अभी तो जन्म मरण रोग दूर ही नहीं हुआ, जब तक ये पूरा नहीं होगा दूर। हाँ वो तो पूरा काम करना है उन्हें कि नहीं। अब जब घातीय कर्म का नाश हो गया, अब नहीं कर रहे कुछ भी। क्या? हाँ घातिया कर्म के नाश पे तो कुछ भी नहीं। हाँ फिर भी नहीं कर रहे, ये बात सही है। क्या करें सालू जी? हाँ जी, तब कुछ नहीं कर रहे कोई। तब कुछ नहीं कर रहे। देखो आप अनंत भगवान विराजमान है, कोई उपाय नहीं कर रहे। हाँ क्योंकि अपने पूर्ण सुख को ले पा रहे हैं। हाँ तो हो गया उनका क्लियर, ज्ञान मिटने से अनंत ज्ञान हो गया, दर्शन मिटने से अनंत दर्शन हो गया। हाँ जी। नहीं अनंत वीर हो गया।
जी कि नहीं, चाहे चारित्र हो गया, यथा क्या चारित्र हो गया, चाहे हाँ जी। परम अवगार सम्यक्त हो गया हाँ जी, क्लियर। हो गया। अब कोई काम नहीं कर रहे, अब उन्हें कमी नहीं दिख रही बिल्कुल। हम्म, अब तो उन्हें अपना पूर्ण रूप दिख रहा है जी हाँ जी, कि नहीं। अब तो जो रह गया है वो तो भस्म होगा क्या, होगा अपने वो तो अपने काल पाए के भस्म होना है उसे तो, कि नहीं। हम्म, उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और भैया कार्त्य कर्म की प्रकृति जिसमें की ज्यादा है, 101 है, हाँ तब नहीं कुछ कर रहे। हाँ, तो भी कुछ नहीं कर, क्योंकि उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कोई कमी रही नहीं। अब कमी तो जब तक है जब तक हम अपने को पूर्ण रूप से देखे ना, जाने ना, कि नहीं। जैसे हमारा हर जीव एक द्रव्य है क्या, हाँ जी, हर जीव क्या है, एक एक द्रव्य है, द्रव्य, कि नहीं। द्रव्य, हाँ जी, और अनंत गुण है, कि नहीं, हर और अनंत कार्य है, कि नहीं, हाँ, और उसके अर्थ और व्यंजन भाव है, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मतलब आकार है द्रव्य का, कि नहीं। हाँ जी, हाँ, और गुण है गुण है, जो और अर्थ पर्याय के नाम से कहे जा रहे हैं, हाँ जी, ठीक है, और आकार को व्यंजन पर्याय के नाम से कहा जा रहा है। हम्म, तो वो अपना पूर्ण रूप जिसे ना दिखाए, कि नहीं, तब तक तो उसको जो वो प्रतिपक्षी कर्म को हटाने का काम होता है। हाँ जी, और जैसे ही पूर्ण रूप दिखने लगा फिर कोई मतलब नहीं है क्या। हाँ जी, उसका अर्थ और व्यंजन भाव पूर्ण रूप से दिख रहा है, तो फिर हाँ, कुछ नहीं है, फिर तो तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है, बस हो गया काम। हम्म, और जैसे अपना अर्थ व्यंजन पूर्ण रूप से दिखता है प्रत्यक्ष, तो पूरा लोक प्रत्यक्ष हो जाता है, कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और ऐसा जब ही हो पाता है जब केवल ज्ञान हो। हाँ जी, और केवल ज्ञान जब ही हो पाता है जब ये मोहिनी का पूरा परिवार जाए, हाँ, कि नहीं। तो अब जब मोहिनी का पूरा परिवार जाता है तो ज्ञानामणि दर्शनामणि और अंतरा रह नहीं पाते, वो भी चले जाते हैं, वो भी चले जाते हैं, खत्म काम। और इतने तक उन्हें कमी दिखती है, जब तक इतना नहीं हो पाए तो वो भी काम करते हैं हो जाने के इसका बाद भी क्या। मोहनी कर्म सबसे ज्यादा दुख रूप है, अगर हाँ। कहा जाए। दर्शन मोह तो है ही, वो आकुलता रूप है, और चारित्र मोह जाएगा तभी सब सारे कर्म जाएंगे। हाँ, तभी सब जाएंगे, कि नहीं। तब तक प्रसाद दिखाई देता है क्या। हाँ जी, तब तक पुरुषार्थ दिखाई देता है, जब हाँ हाँ चारित्र मोह भी नहीं जाता। हाँ, तो इसका मतलब दर्शन मोह जाने के बाद भी कमी है। कमी है, अगर कमी नहीं होती तो उपाय नहीं करते। ठीक है, ठीक है ना। जी भी, अब उसके बाद जो कर्म रह गया वो भस्म होगा। वो तो ठीक है। हाँ, उसके लिए कुछ करना नहीं है। हाँ, उसका उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। हाँ, वो तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता, कि नहीं। तो अपने सुख को ले रहे हैं, भोग रहे हैं। हाँ, क्योंकि फर्क तो यहाँ से पड़ता है जब ज्ञान पे आवरण रहे तो, कि नहीं। दर्शन पे आवरण रहे तो, कि नहीं। चारित्र पे आवरण रहे, ठीक है, ठीक है ना। जी जी, हाँ, क्योंकि वो चारों ही गतियां कर्म से उत्पन्न हुई हैं। हाँ जी, चारों होते हैं, वो तो मिली ही कर्म की वजह से। पढ़िए आगे। जी, क्योंकि चारों ही गतियां दुख रूप हैं, इसलिए ऐसा कहा कि जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है सो जीव परमात्मा रूप जीव के सुख को जानने के योग्य है। ठीक है ना। चारों गतियां दुख रूप हैं, इसलिए ऐसा कहा कि जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है सो जीव परमात्मा रूप जीव के सुख को जानने योग्य है। मतलब योग्यता आ गई क्या। योग्यता आ गई। हाँ, काय से, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। जी, कि क्या लगा, इसलिए ऐसा कहा कि जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है सो जीव परमात्मा रूप जीव के सुख को जानने योग्य है। मतलब जैसा सुख भगवान को आ रहा है वैसा ही सुख, वैसा अनुभव कर रहा है अपने को भी। हाँ, वैसा सुख अनुभव करने योग्य बन गई। हाँ, भैया आवाज नहीं आ रही।
भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आ गई। क्या हाँ जी, क्या बोल रहे थे भैया? आप दोबारा एक बार बोल दीजिए। ये कह रहे हैं कि ये लिखा है यहाँ पे कि इसलिए ऐसा कहा कि जिसको शुद्ध स्वरूप का अनुभव है सो जीव परमात्म रूप सुख जीव के सुख को जानने योग्य है। मतलब जो सुख भगवान को हो रहा है कि नहीं, जो सुख परमात्मा को हो रहा है उस सुख को लेने योग्य हुआ। कैसे? अब शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, कि नहीं? क्योंकि उस सुख को लेने से रोक रहा था कोई। कौन रोक रहा था? मोह रोक रहा था। मोह रोक रहा था, दर्शन मोह, हाँ जी। कि नहीं? वो शुद्ध स्वरूप के अनुभव से हट गया तो वो जीव जैसे परमात्मा को सुख हो रहा है उस सुख को लेने योग्य बन गया। हाँ, उसमें भी योग्यता आ गई वही सुख का अनुभव करने की। हाँ, उसमें भी योग्यता आ गई। हाँ, उसका स्वाद लेने की, जैसा स्वाद उनको आ रहा है। हाँ, अब आगे क्या कहा? क्योंकि शुद्ध स्वरूप अनुभवने पर अतीन्द्रिय सुख है, ऐसा भाव सूचित किया है। हाँ, अब इससे क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि इससे ये कहना चाह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने से अतीन्द्रिय सुख है। मतलब अतीन्द्रिय सुख है मतलब इंद्रियों से अलग सुख आ रहा है, जैसा इंद्रियों में इंद्रियों वाला सुख नहीं है जो इंद्रियों में आभास होता था सुख का। हाँ, मतलब ये है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से अतीन्द्रिय सुख है, जी। ऐसा अर्थ सूचित हुआ। इसका मतलब है कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से वह सुख है जो परमात्मा को है। हाँ। क्या? कौन सा सुख है? जो परमात्मा को हो रहा है, जैसा हाँ, जो परमात्मा को हो रहा है वही है। निराकुलता वाला इंद्रिय सुख। कैसे? शुद्ध स्वरूप के अनुभव से। हाँ, क्योंकि परमात्मा को शुद्ध स्वरूप प्रत्यक्ष है। नहीं है समझ हाँ में? जी, वहाँ तो प्रत्यक्ष है। परमात्मा को शुद्ध स्वरूप प्रत्यक्ष है, जी। इसलिए उन्हें सुख हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। वही सुख शुद्ध स्वरूप के अनुभव वाले जीव को होता है। हाँ, वो हमारे यहाँ अनुमान से हो रहा है। वैसे नहीं, अनुमान से नहीं हो रहा, प्रत्यक्ष हो रहा है। मतलब अनुमान भी प्रत्यक्ष ही है ना भैया, जैसे अनुमान लगा के ही हो रहा है। नहीं, वो बात नहीं है, वो बात मत लगाओ यहाँ। अनुमान तो जानने में लगाया था। अच्छा, कि नहीं? अच्छा। हाँ, अच्छा, जब अब वो जो स्वाद लिया जा रहा है वो प्रत्यक्ष है। हाँ, स्वाद लिया जा रहा है वो प्रत्यक्ष है। जी। ऐसा तो हम कहेंगे फिर तो आप तो अनुमान से सुखी हो। हाँ, नहीं प्रत्यक्ष सुखी कहाँ हो? हाँ, अनुमान इसलिए बोला क्योंकि गए तो अनुमान से ही है ना, इसलिए अनुमान जानने में लगाया गया। ठीक है, नहीं? ठीक है। हाँ, और जो दूसरे प्रत्यक्ष, दृष्टांत से देख के दूसरे का ज्ञान किया गया। सही बात है। और जो स्वाद आया वो प्रत्यक्ष है फिर। हाँ, वो स्वाद प्रत्यक्ष है। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। भैया एग्जाम्पल भी आए, कोई अंधा मिश्री खाए हाँ, तो स्वाद तो स्वाद एक ही है। प्रत्यक्ष आ रहा है, स्वाद वही। हाँ। अब वो जो अंधा है वो हाथ से मिश्री का आकार वगैरह देखे कि नहीं, तो वो अनुमान से लगा सकता है कि जी मिश्री है कि नहीं। मिश्री है, हाँ जी। हाँ, लेकिन लेकिन जब वो स्वाद लेगा तो वो स्वाद अनुमान का कहाँ है? वो तो प्रत्यक्ष है। वो तो प्रत्यक्ष है। हाँ, ऐसे ही हमने आत्मा का अनुभव किया कि नहीं, तो उसमें इंद्री बता रही मैं जीव हूँ, ये अनुमान तो आया कि नहीं? नहीं है समझ में? नहीं आ गई समझ। हाँ जी। हाँ, लेकिन जब सब भावों से हट गया, जब ज्ञान का स्वभाव देखा कि नहीं, उस ज्ञान को जाना, वो जानने से जो सुख हुआ वो अनुमान नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष है जी। कि नहीं। और जो यहाँ अनुभव हुआ है वो परोक्ष है। क्या? क्या जो अनुभव हुआ है वो परोक्ष हुआ है। हाँ जी। हाँ, हाँ। मतलब जो आपने जाना है ना यहाँ पे अपने स्वरूप को कि नहीं, वो परोक्ष है कि नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान तो केवल ही गया है कि नहीं, लेकिन जानते हुए जो सुख आया है वो प्रत्यक्ष है। क्या? अच्छा, ठीक है। जो अनुभव है वो तो परोक्ष हुआ है। हाँ, और जो मतलब वो तो परोक्ष उस विधि से परोक्ष रहा वो है ना, विधि से वो जो परोक्ष। सिस्टम है, हाँ हाँ हाँ। सिस्टम की वजह से परोक्ष रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और वो जो अब उसका स्वाद जो हमने आया है जब हम तो हाँ, देखा है उसको, हाँ, तो वो तो प्रत्यक्ष। जानने से जो आपको स्वाद आया, व्याकुलता आई, वो प्रत्यक्ष है। जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, अनुभव
बिल्कुल जो सुख आया है वो तो प्रत्यक्ष है। हाँ, वो तो सुख प्रत्यक्ष है। हाँ, और इंद्रिय ज्ञान है तो जानेंगे तो वो तो परोक्ष हाँ। रूप से जानेंगे ही। जब तक ये रोक रहेगी ज्ञानावरणी की, तब तक तो ऐसे ही जाने जाएगा ना। हाँ जी, लेकिन नहीं तो अनुभव और सुख तो प्रत्यक्ष ही आया है जी। नहीं तो प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद ही खत्म हो जाएगा। हाँ जी क्या जी, प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद इन्हीं वजह अनुभव से तो है। सिस्टम से हो रहा है, अनुभव सिस्टम ऐसे ही मिला हुआ है ना। अनुभव का सिस्टम से हो रहा है कि नहीं, और सिस्टम में मति शुद्धि ज्ञान है। हाँ, और वो स्वाद प्रत्यक्ष आ रहा है। हाँ, तो मति शुद्धि ज्ञान तो परोक्ष ही कहा गया है। सही है। हाँ जी, हाँ, तो वो अनुभव भी परोक्ष ही रहेगा कि नहीं रहेगा। सही है। हाँ, लेकिन अनुभवते हुए जो स्वाद आया है, निराकुलतर सुख हुआ है, वो प्रत्यक्ष है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ भाई, आत्मा का जानना केवल दो ज्ञानों में होता है, या तो केवल ज्ञान में या मति शुद्धि ज्ञान में। हाँ जी, तो केवल ज्ञान तो है नहीं छदस्थ के, कि नहीं। मति शुद्धि ज्ञान में जानता है जी, तो वो तो सिस्टम से ही इंद्रिय और मन से परोक्ष है। जानेगा। हाँ, ऐसे ही जानेगा, विचार से जानेगा कि नहीं, जी, विचार पूर्वक जानेगा। तो इसी को बोला है भैया अनुभव प्रत्यक्ष ना। हाँ, ठीक है। पढ़िए। कोई प्रश्न करता है कि कैसा कारण करने से जीव शुद्ध होता है। हाँ, अब यहाँ पे प्रश्न किया है कि कोई प्रश्न करता है कि कैसा कारण करने पे जीव शुद्ध होता है। उत्तर इस प्रकार है कि शुद्ध का अनुभव करने से जीव शुद्ध होता है। ठीक है ना। हाँ जी। मतलब ये पूछ रहे हैं क्या करने से जीव शुद्ध होता है कि नहीं, मतलब कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, कि नहीं, इस लायक कैसे होता है, क्या इस अवस्था को कैसे प्राप्त होता है जीव। तो उत्तर क्या कहा कि शुद्ध का अनुभव करने से जीव शुद्ध होता है। हाँ, शुद्ध का अनुभव करने से शुद्ध होता है। देखो, दो बातें आ गई इसमें। क्या कोई प्रश्न करता है कि कैसा कारण करने से जीव शुद्ध होता है। अब इसका क्या समझ में आया, शुद्ध होता है कि शुद्ध है। शुद्ध तो है, तो फिर ये क्यों लिखा कि कोई प्रश्न करता है कि कैसा कारण करने से जीव शुद्ध होता है। लेकिन शुद्ध तो है, लेकिन वो अशुद्धता के साथ है। तो अशुद्धता हटे, उसकी विधि है अशुद्धता हटाने की, कि अशुद्ध, तो फिर उसको इसलिए कहा जा रहा है कि कैसा, ऐसा क्या करे, नहीं कर पा रहा, ऐसा क्या करे जो ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्धता की डेफिनेशन दो तरह से कही है जी। क्या। हाँ जी, दो तरीके से कही है। हाँ, कौन सी शुद्धता, क्या किस तरह से है डेफिनेशन। एक तो जीव जो विद्यमान है वो अनादिकाल से शुद्ध है। हाँ। और एक शुद्धता इसलिए है कि वो जो शुद्धता है वो अशुद्धता के साथ है, मतलब कर्मों के साथ है, लेकिन आज तक कर्मों को छुआ भी नहीं है। नहीं। अगर वो कर्म हट जाए, जैसे मोहिनी हट जाए, तो उसके बाद वो शुद्ध कहलाए। तो अज्ञान भाव से अशुद्धता है। नहीं एक तो शुद्ध को जान नहीं रहे ना हम। हाँ, तो अज्ञान शुद्ध रूप से तो विद्यमान है, लेकिन शुद्ध को जान नहीं रहे। तो शुद्ध जब हम उसे जानेंगे तो वो शुद्ध स्वरूप दिख रहा है। नहीं, और जानते सुनो तो शुद्धता प्रकट हो जाएगी। हाँ, जान नहीं रहे वो तो आपके अलग बात है, जान रहे कि नहीं जान रहे कि नहीं। शुद्धता के बारे में दो विचार हैं क्या। हाँ, कि जीव, वो बताओ, शुद्धता के बारे में दो विचार बनते हैं, वो बताओ। कि एक तो शुद्ध स्वरूप रूप से विराजमान है इन कर्मों के साथ, एक तो शुद्धता ये देखी जाएगी। और एक जब हम ऐसे शुद्ध स्वरूप को जानते रहेंगे तो वो पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाएगी, ये कर्म हट जाएंगे। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई कि नहीं शुद्धता के बारे में। हाँ जी। तो अब यहाँ कौन सी बात पूछ रहे हैं, जो है उसकी पूछ रहे हैं कि जो होना है उसकी पूछ रहे हैं। जो होना है उसकी। हैं?
जो होना है उसकी पूछ रहे हैं ना। उसकी पूछ रहे हैं कि नहीं? जी। तो अभी अभी आपने कहा ना कि एक तो शुद्धता है वो देखी जाएगी, क्या करे सालू जी? हाँ जी, हाँ जी, और फिर आपने क्या कहा? कि जब उस शुद्ध को जान लेंगे और शुद्ध का अनुभव करेंगे तो ये कर्म हटते चले जाएंगे और शुद्धता पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगी। ठीक है, तो हाँ। शुद्धता का विचार दो जगह हो गया कि नहीं? हो गया। तो जो आपने कहा कि अभी शुद्धता देखी जाएगी यहाँ पे कि नहीं, तो वो तो है द्रव्य की शुद्धता। हाँ जी, क्या? हाँ जी, द्रव की शुद्धता, बिल्कुल हाँ, ठीक है। और जो प्रत्यक्ष कर्म के हटने से प्रकट होगा वो होगी पर्याय की शुद्धता। हाँ, जो शुद्ध जाने आत्मा को शुद्ध आत्मा तत्व। जी। हाँ, जी। यही समझ। हाँ, ठीक है भैया। हाँ, जब जो हम अभी आप हाँ जो अभी आप देखोगे वो तो द्रव्य की शुद्धता है कि नहीं? हाँ, जो कि वो हमें तो भगवान द्रव्य ने में मौजूद है। क्या? हाँ, भगवान ने बताई है जो कि हाँ, जी। द्रव्य की शुद्धता द्रव्य में मौजूद है, ठीक है, वो कभी नहीं मिटती है। नहीं क्या? मिलती। हाँ जी, अगर वो ही नहीं होगी तो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप का अनुभव भ्रांति ठहरेगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या? हाँ जी, हाँ, एक जो द्रव की शुद्धता है अगर उसका ही नहीं पता होगा। हाँ, अगर वो द्रव्य में नहीं रहेगी और फिर आपसे कहा जाए तुम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो कि नहीं, हाँ, हाँ, और द्रव्य की शुद्धता है नहीं, है नहीं। तो जी, तुम्हारा अनुभव आकाश के फूल के समान होगा। ठीक कह रहे हैं भैया। जी। है नहीं? जैसे जी। आकाश में कई पुष्प होते हैं, नहीं होते। नहीं होते, तो वो अनुभव भी तुम्हारा ऐसे ही ठहरेगा। हाँ जी। अगर द्रव्य में द्रव्य शुद्धता नहीं है तो हम्म इसका मतलब क्या है? कि द्रव्य शुद्ध है, बिल्कुल, मतलब हाँ, कि द्रव्य में शुद्धता है। है है। हाँ, उसके अनुभव की बात कही जाती है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो कि नहीं? हाँ, हाँ जी, तो इसका मतलब है द्रव्य में कोई ऐसी शुद्धता तो मौजूद है जो अनुभव करने से जानने में आ जाएगी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कि नहीं? द्रव्य में शुद्धता है। हाँ, है शुद्धता हम्म, कि नहीं? जी, तो वो कही जाएगी द्रव्य की शुद्धता। ठीक है। अब उस शुद्धता को लेने से जो जो प्रतिपक्षी कर्म हटेंगे हाँ, कि नहीं, हाँ वो जो जी, गुण प्रकट होंगे हाँ जी, उनको क्या कहा जाएगा? हाँ, वो पर्याय की शुद्धता वो पर्याय की शुद्धता रहेगी। ठीक। जैसे ज्ञान गुण से ज्ञानावरणी हटेगी कि नहीं, जी, जी, तो अनंत ज्ञान होगा। अनंत ज्ञान हो जाएगा। जी, दर्शन गुण से दर्शनावरणी हटेगी तो अनंत जी। दर्शन होगा जी, कि नहीं? जी, और चारित्र गुण से चारित्र मोहिनी हटेगी तो परम अवगाढ़ समाप्त होगा। तो ऐसा क्या चारित्र होगा यथा क्या चारित होगा। हाँ जी, कि नहीं? और संयुक्त गुण से मिथ्यात्व का कर्म हटेगा जी, तो परम अवगाढ़ संयुक्त होगा। जी, अनंत वीर से अंतरा कर्म हटेगा तो अनंत सुख होगा। तो अनंत वीर होगा। तो ये सब अवस्था बनेगी तो ये इसको कहा जाएगा पर्याय की शुद्धता। जी, ठीक है ना? जी, और भी कर्म है उधर आघातिया में भी हटेंगे तो भी कहा जाएगा पर्याय की शुद्धता। हाँ, हाँ जी, कह रहे हैं। नहीं, जैसे असिद्धत्व वगैरह है ये सब हट जाएगा कि नहीं, जी, तो वो सब हो जाएगा। हाँ जी, तो उसको क्या कहा जाएगा? पर्याय की शुद्धता। हाँ, जैसे सिद्ध भगवान विराजमान है कि नहीं, तो वो पर्याय की शुद्धता करके विराजमान है। क्या? हाँ जी, जी, द्रव्य रूप से तो शुद्ध है ही, अब पर्याय की शुद्धता भी करके पर्याय शुद्धता हो गई। जी, लेकिन वो हुआ कैसे? हाँ, जो द्रव्य रूप से शुद्ध थे उस शुद्धता को देखने से। हाँ, जो द्रव्य में शुद्धता पहले से ही विद्यमान है उसे देखने से हुआ है। हाँ, ठीक है भैया। तो देखो शुद्धता की जो व्याख्या है वो दो जगह है। हाँ जी, जी, एक तो पहले से मौजूद है उससे है, और हाँ, एक जो प्रकट होगा कर्म हटने से उससे है। हाँ जी, तो जो कर्म हटने से प्रकट होगा उसको कहा जाता है पर्याय की शुद्धता। जी, और जो द्रव्य में पहले से मौजूद है उसे जानने से उसको कहा किया जाता है द्रव्य की शुद्धता। वो द्रव्य की शुद्धता है। जी, तो जो पारणामिक भाव है क्या, जी, जो पारणामिक भाव है, हाँ चेतन भाव। उसका जो हाँ वो द्रव्य की शुद्धता है। हाँ जी, जी, वही है अनादि अनंत। जी, क्या कह रहे हैं अर्चिका जी? हाँ जी भैया जी। जो पारणामिक भाव है ना, चेतन भाव, जी,
जिसमें सब भेद गर्भित है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वही चेतना ज्ञान दर्शन रूप है कि नहीं है? जी, तो और उसी में आत्मा का पूर्ण रूप दिखता है कि नहीं? हाँ जी, जी, और दिखता दूसरे, है। हाँ, और दूसरे तरफ का शरीर और शरीर के भाव काय में दिखते हैं? उसी चेतना में कि हाँ नहीं? जी, उसी चेतना में दिखते हैं। और अपना रूप किस में दिखता है? उसी चेतना में। में। हाँ जी, लेकिन चेतना किसी रूप होती है, नहीं नहीं, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। हाँ, वो जो शुद्ध चेतन जीव है, जीव विराजमान है क्या? हाँ जी, ये इसे नहीं करना है, ये तो मौजूद है क्या? हाँ जी, चेतन को शुद्ध करना है कि चेतनता शुद्ध है? चेतन तो शुद्ध है। हाँ कि नहीं? ये इसी का नाम है द्रव्य की शुद्धता। हाँ जी, अब इसे अनुभव में लोगे कि नहीं, हम्म, तो पर्याय की शुद्धता हो जाती है। हाँ जी, ठीक है ना? जी, पढ़िए क्या कह रहे हैं। कोई प्रश्न करता है कि कैसा कारण करने से जीव शुद्ध होता है? उत्तर इस प्रकार है कि शुद्ध का अनुभव करने से जीव शुद्ध होता है। हाँ, शुद्ध का अनुभव करने से शुद्ध प्रकट होता है कि नहीं? जी तो शुद्ध का अनुभव माने द्रव्य की शुद्धता क्या? जी, हाँ, जो द्रव जैसा था वैसे, जैसे शुद्ध था तो शुद्ध अनुभव वैसा ही करो। हाँ, द्रव्य की शुद्धता है वो पारणामिक भाव क्या? द्रव्य की शुद्धता क्या है? परिणामिक भाव। हाँ, जो चेतन भाव हाँ जी कि नहीं? जी, उस चेतन के अंदर जो परिणमन हो रहा है वो सब द्रव्य की शुद्धता है। उसे कुछ नहीं करना है, उसे तो जानना है क्या? हाँ, उसे केवल जानना है, वो तो वैसे ही है। हाँ, वो तो वैसे ही है ना, हाँ, अनंत काल से वैसा ही है। वैसे ही काम कर रहा है और वैसे ही है, शुद्ध ही है। ठीक है ना? हाँ, केवल जानना है, हाँ, उसके जानने से जो कर्म हटेगा तब पर्याय की शुद्धता कही जाएगी। तब पर्याय की शुद्धता कही जाएगी। जी, वही पूछ रहे हैं कि कैसा करने से शुद्ध होता है, कैसा कारण करने से जीव शुद्ध होता है? तो जीव शुद्ध होता है कि नहीं? हाँ जी, जब पर्याय मतलब द्रव्य की शुद्ध तो है, पर्याय की शुद्धता। हाँ, पर्याय की शुद्धता के अगर तरफ से देखा जाए तो हाँ होता है। हाँ, कि जब प्रतिपक्षी कर्म के हटने से शुद्ध होता है। और जब उसको देखोगे शुद्ध स्वरूप को अपने, तब होगा। हाँ, ज्ञान की शुद्धता कैसी है? ज्ञान की शुद्धता कब कही जाती है कि ज्ञान पूर्ण है? जब ज्ञानावरणी हट जाए। हाँ, जब ज्ञानावरण हट जाए कि नहीं? लेकिन चेतना में परिणमन ज्ञान का भी हो ही रहा है क्या? नहीं हटी है तो अभी क्या? हाँ, जब अभी ज्ञानावरणी हटी नहीं है, फिर भी चेतना में जो परिणमन है ज्ञान का, वो हो रहा है। वो तो हो ही रहा है जी कि नहीं? जी, उसे देखने से कि नहीं? जैसे अभी आप अनुभव में ऐसा ले आते हो कि नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो ज्ञान स्वरूप में क्या देखते हो आप? कि इसमें इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, इंद्रिय के विषय में ज्ञान नहीं है, और हाँ। ज्ञान हो रहा है, तो इसका मतलब वो जीव में ज्ञान, भगवान ने बताया कि जीव में ज्ञान है, तो इसका मतलब मैं हाँ। जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो आपने वो चेतन के परिणमन का जो रूप है ना ज्ञान, वो देख लिया, जी, जो कि द्रव्य की शुद्धता के रूप से है कि नहीं? हाँ जी जी, अब ऐसा आप, अब मैं शुद्ध चेतन में ऐसा जानोगे तो ज्ञानावरणी हटेगी कि नहीं हटेगी? हटेगी। हटेगी, तब ज्ञान की पूर्णता प्रकट होगी, उसका नाम पर्याय की शुद्धता है। जी ठीक है ना? जी, पढ़िए। उसके बाद उत्तर इस प्रकार है कि शुद्ध का अनुभव करने से जीव शुद्ध होता है। फिर है किल यदि को अपि सुधि अंतः कल्यति। किल अर्थात निश्चय से, यदि अर्थात जो, को अपि अर्थात कोई जीव, अंतः कल्यति अर्थ है शुद्ध स्वरूप को निरंतर अनुभवता है। निश्चय से जो कोई जीव शुद्ध स्वरूप को निरंतर अनुभवता है। कैसा है जीव? सुधी, शुद्ध है बुद्धि जिसकी। ठीक है ना? हाँ जी, मतलब ये कह रहे कोई जीव शुद्ध स्वरूप को निरंतर अनुभवता है कि नहीं? तो कह रहे कैसा है जीव?
जो शुद्ध स्वरूप को अनुभवता है वो कैसा है? तो आप क्या कर रहे हैं अभी? हाँ, जैसे इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, हम ऐसा ऐसा समझ, इस तरह से स्वाध्याय कर रहे हैं अभी। हाँ, ऐसा जानने का उपाय कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। और ऐसे जानने में आप सक्सेस हो जाओ हाँ कि नहीं? हाँ। तो अब आप ऐसे हमेशा जानने का प्रयास करो। तो वो पूछा जा रहा है कि जो अगर कोई ऐसा जानता है कि नहीं, तो वो कैसा है? हाँ, तो शुद्ध ठीक है है ना? बुद्धि जिसकी, हाँ, जिसको शुद्धता का पता हाँ, है। निश्चय से यदि जो कोई जीव शुद्ध स्वरूप को निरंतर अनुभवता है कि नहीं, तो जैसे मुनराज हैं, तो मुनराज क्या करते हैं? हाँ, वो अपने शुद्ध स्वरूप में कोशिश करते निरंतर हाँ, ठहरने की। हाँ, शुद्ध स्वरूप के अनुभव की निरंतरता बनाने का प्रयास कर रहे हैं हाँ जी, कि वो कि टूटा नहीं? नहीं। हाँ। हाँ, तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई जीव करता है ऐसा उपाय कि नहीं, तो वो जीव कैसा है? ठीक है ना? भगवान के दर्शन से करता है, भगवान के पूजन से करता है, जिन वाणी को पढ़ने से करता है कि नहीं, धर्म ध्यान से करता है, शुक्र ध्यान से करता है, हाँ, वो जीव कैसा? हाँ, कि जैसी नहीं? जैसी अवस्था है अपनी अपनी अवस्था के अनुसार हाँ, जीव जो कैसा जो बंद पर्याय में कि नहीं शुद्ध स्वरूप के अनुभव में लगा हुआ है कि नहीं, वो जीव कैसा है? वो जीव कैसा है। अब आगे समझ में? हाँ जी जी। हाँ, जो सम्मत के सन्मुख होके शुद्ध स्वरूप को अनुभवने में प्रयास रूप है हाँ, कि नहीं? जैसे अब हमारी बात आ गई तो हम यहाँ पे उसका हाँ। सन्मुख है, उसको देख रहे हैं, उसका हाँ। उस विचार हाँ, को। तो कह रहे वो जीव कैसा है? हाँ, लिखा है शुद्ध है है ना? बुद्धि जिसकी। हाँ जी। हाँ, तो उत्तर कहा गया कि सुधी। हाँ। सुधी माने शुद्ध है बुद्धि जिसकी, क्या कि इसकी बुद्धि हो गई शुद्ध, शुद्ध स्वरूप के अनुभव को निरंतर करता है। हाँ, बुद्धि में शुद्धता आ गई। कहाँ है शुद्ध, कौन हाँ, है शुद्ध? बुद्धि में जो मोह का असर है ना वो चला गया है। हाँ जी। हाँ, हल्का पड़ गया है, चला गया है कि नहीं, इसलिए ऐसा करता है। क्या करे सालू जी? अर्चका जी। हाँ जी भैया। ठीक है ना? जी। कह रहे सुधी शुद्ध है बुद्धि जिसकी, क्या? जी। हाँ जी। हाँ, ये नहीं लिखा कि शुद्ध है आत्मा जिसका, नहीं, तो क्या लिखा है? शुद्ध है बुद्धि जिसकी। हाँ, शुद्ध है बुद्धि जिसकी कि नहीं, हाँ जी। और जब तक बुद्धि रहती भ्रष्ट कि नहीं, जी। तब तक ये बात मन में समाती नहीं है। क्या? नहीं समाती। ये हृदय में जो बात समाती नहीं कि आत्मा शुद्ध है, इसलिए वो अनुभव करता नहीं है। हाँ जी, नहीं करता। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, पूरा जो बुद्धि पे ही है। हाँ, जब तक बुद्धि में वो बात समाएगी नहीं तब तक अनुभव करेगा नहीं। जी। तो कब करेगा? जब बुद्धि में समाएगी। हाँ, जब बुद्धि में जो बात समा जाएगी कि जो भगवान देह में विराजमान है वो शुद्ध है कि नहीं, तब वो अनुभव करेगा। जी। तो आचार्य वो पूछ रहे हैं, प्रश्न करता है कि कोई जीव शुद्ध स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है तो कैसा है? तो आचार्य ने उत्तर दिया शुद्ध है बुद्धि जिसकी, क्या? जिसकी बुद्धि सही हो गई है, क्या? हाँ, जिसकी बुद्धि सही हो गई है वो ये काम करता है। जी। और जिसकी बुद्धि सही नहीं हो वो नहीं करता। वो नहीं करता कि नहीं, वो उसमें तमाम प्रश्न उत्तर करता है कि नहीं, तर्क करता है, फिर कुतर्क करता है कि नहीं, जी। लेकिन शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं करता। हाँ। क्या? हाँ, कुतर्क करेगा लेकिन शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा। हाँ, पहले तो तर्क रखेगा कि नहीं, फिर उसके तर्क कुतर्क में बदल जाएंगे कि नहीं, लेकिन शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं करेगा। जी। तो कौन करेगा? कि जिसकी बुद्धि शुद्ध है, क्या? जिसकी, हाँ हाँ, जिसके हृदय में जो बात समा गई है कि वास्तव में आत्मा शुद्ध है कि नहीं, जी। हम उसको नहीं जान पा रहे तो हम उसे जान है, क्या?
हम जान नहीं पा रहे तो उसको जानने का प्रयास करें। हाँ, अगर हम जान नहीं पा रहे तो उसको जानने का प्रयास करें, कि नहीं, ना कि कुतर्क करें, जी कि नहीं। तो वो तो करता है प्रयास, हाँ, बुद्धि सही करने का प्रयास करता है, सही बात है। और वो जो अनुभव करने लगता है तो आचर करे, उस ये है शुद्धि है, ये जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, ठीक। कि नहीं। हाँ, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तब तक संशय रहता है, कि नहीं। जी हाँ, वो कहता है शुद्ध अभी कहाँ है, वो तो जब कर्म जाएंगे तब शुद्ध होगा। ऐसे ऐसे कुतर्क नहीं कर वो। हाँ, ऐसे तर्क लगाए जाएंगे। लेकिन जिसकी बुद्धि ठीक हो जाती है वो तो ना कुछ कुतर्क करता है, वो तो फिर अनुभव करता है, कि नहीं। जी उसको विश्वास हुआ है। क्या करे सालू जी, कविता जी, जी भैया। क्या लिखा है? हाँ, शुद्ध है बुद्धि जिसकी, जिसकी। नहीं। हाँ, मतलब अगर बुद्धि शुद्ध होगी तो ये काम होगा, हाँ जी। शुद्ध स्वरूप के अनुभव का। बुद्धि में आनी चाहिए शुद्धता। हम हाँ, कैसे बुद्धि में शुद्धता कैसे आएगी? बुद्धि में शुद्धता भगवान के उपदेश से आएगी। तो भगवान के उपदेश में शुद्ध ने क्या लेने से आएगी? शुद्ध नय का जो उपदेश आया ना, शुद्ध नय से कि जीव है वो शुद्ध है, मैं शुद्ध हाँ। चेतन हूँ, तो उससे आएगी। भगवान की वाणी में जो शुद्ध नय है ना, हाँ जी, उस शुद्ध नय को समझने से आएगी, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। हाँ, जिसे शुद्ध नय नहीं आता वो नहीं कर पाएगा, नहीं। क्योंकि वो शुद्ध ही नहीं बन पाया। शुद्धि बनने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध नय। हाँ, शुद्ध नय का उपदेश चाहिए, कि नहीं। जी। अब उस उपदेश में लक्षण आता है क्या? उपदेश में क्या आता है? लक्षण। आत्मा को प्रत्यक्ष जानने का लक्षण। जी। तब वहां कहा जाता है कि आत्मा का लक्षण चेतन है, हाँ, कि नहीं। हाँ, जिसपे कोई कर्म आज तक नहीं बना, चेतना वाली। हाँ, पाणा में भाव को प्रसिद्ध किया जाता है, कि नहीं। उस पाणा में भाव रूप अपने को जब जीव अनुभवता है तब अपने आप वो जान लेता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। तब कैसा बन गया? शुद्धि। तब हो गया, उसकी बुद्धि में शुद्धता आ गई, तो शुद्धि हो गया वो। हाँ, शुद्ध है बुद्धि जिसकी, शुद्धि। हाँ, हमने कहा कि वो जीव कैसा है जो निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करता है? कैसा है जीव? तो आचार्य ने उत्तर दिया शुद्धि है, कि नहीं। तो शुद्धि है, इसका मतलब क्या है कि शुद्ध है बुद्धि जिसकी। बुद्धि को शुद्ध कर, बुद्धि में शुद्धता लानी है। कोई आत्मा तो शुद्ध है ही, आत्मा तो है शुद्ध, कि नहीं। बुद्धि में नहीं था कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। बुद्धि में कहाँ था? बुद्धि में तो था कि मैं शरीर हूँ, ये पता ही नहीं था। बुद्धि में तो मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, तो जो भगवान की वाणी में आया जो शुद्ध न है, कि नहीं, वो आत्मा का पूर्ण रूप दिखाता है। जी। वो सब विवाह परिणामों से अलग दिखाता है, कि नहीं। हाँ जी। उसमें जब बुद्धि लगाता है जीव, कि नहीं, तो बुद्धि में जो भ्रांति थी वो खत्म हो जाती है। हाँ। तब वो बन जाता है शुद्धि, तब वो अनुभवता है। ठीक है ना। हाँ जी, जी। पढ़िए। क्या करके अनुभवता है? रभसा बंधम निर्भिद्य रमता अर्थात नहीं, रभसा अर्थात उसी काल, बंधम अर्थात द्रव्य पिंड रूप मिथ्यात्व कर्म के, निर्भिद्य अर्थात उदय को मेट करके अथवा मूल से सत्ता मेट करके, तथा हठात मोहम व्याहत्य, हठात अर्थात बल से, मोहम अर्थात मिथ्यात्व रूप जीव के परिणाम को, व्याहत्य अर्थात समूल नाश करके। ठीक है ना। हाँ जी, मोह को नाश करके। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि जब बुद्धि शुद्ध होती है, जब जीव शुद्धि होता है, कि नहीं, तब क्या होता है, कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि उसी काल द्रव पिंड रूप मिथ्यात्व कर्म के उदय को मेट करके अथवा मूल से सत्ता को मेट करके तथा हठात
मोहम व्याहत्य बल से मिथ्यात रूप जीव के परिणाम को समूल से नाश करके। मतलब ना? जिस समय भैया, जिस समय उदय आ रहा है मोह का, जिस समय ये लग रहा है मैं आँख से देख रही हूँ, उसी समय मैं जहाँ आँख बता रही है मैं जीव हूँ, ऐसा जब निकाला तो जो मोह था तो वो पुराना चला गया, नया आया नहीं। हाँ, मतलब ये है कि जब जब वो बुद्धि शुद्ध हो जाती है कि नहीं, शुद्धि बन जाता है, तब वो अनुभव का कार्य करता है कि नहीं, काय का कार्य करता है, अनुभव का कि नहीं। तो वहाँ करण होते हैं क्या? अच्छा, करण, हाँ जी, करण होते हैं, करण लब्धि नीचे नीचे लिखा है, पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, लिखा। भावार्थ इस प्रकार है कि अनादि काल का मिथ्या दृष्टि ही जीव काल लब्धि के प्राप्त होने पर सम्यक के ग्रहण काल के पूर्व 3 करण करता है। हाँ, मतलब ये है कि जो शुद्धि बनता है, जिसकी बुद्धि सुधरती है कि नहीं, जिसके हृदय में आत्मा शुद्ध है ऐसा लगता है, पर वो अनुभव करता है कि नहीं, तो अनुभव करता है, वहाँ 3 करण होते हैं क्या? जी, जब अनुभव करता है तब 3 करण होते हैं। हाँ, वे 3 करण अंतर मुहूर्त में होते हैं कि नहीं। क्या कह रहे हैं? पढ़िए। वे 3 करण अंतर मुहूर्त में होते हैं। करण करने पर द्रव्य पिंड रूप मिथ्यात कर्म की शक्ति मिटती है। उस शक्ति की हाँ, पहले शक्ति मिटती है कि नहीं। मतलब ये बताया जा रहा है कि जीव जब शुद्धि होता है, अर्थात जब जीव की बुद्धि सुधरती है, क्या पहले तो बुद्धि बिगड़ी हुई है। हाँ, बुद्धि बिगड़ी हुई है पहले तो शरीर में। नहीं, अनादिकाल से लिखा ना, अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व रूप है कि नहीं, मिथ्यात्व रूप जीव का परिणाम है कि नहीं। अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि ही है कि नहीं, वो अपने शुद्ध स्वरूप को जानते ही नहीं है कि नहीं। अब जानने का कार्य किया कि नहीं, तो जानने का काम करेगा तो वही करेगा जिसकी बुद्धि सुधरेगी क्या? हाँ जी, जिसकी बुद्धि नहीं सुधरेगी वो शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेगा क्या? नहीं करेगा। तो कौन करेगा? हाँ, जो शुद्धि बना कि नहीं, अर्थात जिसकी बुद्धि सुधरी जी, जिसने शुद्ध न्याय का उपदेश लिया क्या? हाँ, उसकी बुद्धि सुधरी फिर। हाँ, जिसने भगवान की वाणी का प्रयोग किया क्या, भगवान की वाणी को लिया, सुना कि नहीं। उसने तो भगवान की वाणी 2 नए से है जी, उसमें एक नया है शुद्ध नय। तो जिसने शुद्ध नय को ग्रहण किया क्या, जिसने शुद्ध नय को ग्रहण किया, हाँ, अर्थात शुद्ध नय वस्तु की शुद्धता को दिखा रहा है क्या जी। दूसरा नय है, व्यवहार नय है, वो तो दूसरे के भाव से वस्तु को कहता है। हाँ, और जो शुद्ध नय है वो अपने भाव से, अपने खुद के भाव से, वो वस्तु के गुण से वस्तु को कहता है। हाँ जी, कि नहीं जी। और व्यवहार नय के कथन का निषेध करता है। और व्यवहार नय के कथन का निषेध करता है जी। तो दोनों नयों के स्वरूप को समझ के कि नहीं, इसने शुद्ध नय को मुख्य किया है अपनी बुद्धि में क्या, शुद्ध नय के उपदेश को जिसने प्रधान रखा है कि नहीं, और फिर वह शुद्ध वस्तु को देखता है कि नहीं, उसी लक्षण से जो शुद्ध नय ने दिया कि नहीं, चेतन लक्षण से अपने आप को शुद्ध चेतन देखता है। हाँ, तो अब ये बन गया शुद्धि कि नहीं। अब इसने किया अनुभव। तो आचार्य करें, जब ये शुद्धि बनता है, जब अनुभव करता है, तो 3 करण होते हैं जी कि नहीं। तो उन 3 करणों के होने पे मिथ्यात कर्म का रसपाक मिट जाता है। हाँ, अंतर मुहूर्त में। हाँ, है ना, ये बात कही जा रही है जी। पढ़िए। करण करने पर द्रव्य पिंड रूप मिथ्यात कर्म की शक्ति मिटती है। उस शक्ति के मिटने पर भाव मिथ्यात रूप जीव का परिणाम मिटता है। देखो क्या कह रहे हैं, शुद्ध अनुभव करने पर क्या होता है, द्रव्य पिंड रूप मिथ्यात कर्म की शक्ति मिटती है।
जो जो दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति है ना, हाँ, उसमें जो वो ताकत है कि नहीं। हाँ हाँ, अतत्व श्रद्धान कराने की कि हाँ नहीं। जी, वो ही नाश हो हाँ, जाता वो उसका। ताकत घटती है कि नहीं। जी तो उस ताकत के घटने से ये जीव का मिथ्यात भाव, जीव परिणाम भी खत्म होता है हाँ, कि नहीं। जो जैसे झूठा विचार भाव, में आ रहा है ना, शरीर में हो हाँ वो कि झूठा नहीं। भाव खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब ये आप ताकत लगा रहे हो कि नहीं, हम्म और फिर भी विचारों में क्या आ जाता है, शरीर में हूँ हम्म कि नहीं। तो जी 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 ये जीव परिणाम हुआ हाँ क्या। जी, हाँ जी, ये जीव का परिणाम हाँ, हुआ। भाव भाव मिथ्यात रूप जीव परिणाम क्या। जी, भाव मिथ्यात रूप जीव का परिणाम, मतलब हाँ, मिथ्या तो ये भाव। भाव मिथ्यात रूप जीव परिणाम हुआ, मतलब विचार में आया, शरीर में हो हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी। तो ये क्या हुआ, भाव मिथ्यात रूप जीव परिणाम कि नहीं। हम्म अब जी हुआ कैसे कि वो शक्ति है, ये द्रव कर्म की जो है, दर्शन हाँ, मोहिनी कर्म जो की शक्ति। पुराना मिथ्यात हाँ, आया हुआ था, दर्शन उसका उदय मोहिनी, है उसका कि नहीं। उदय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसका उदय आएगा तभी भाव मिथ्यात होगा हाँ जी। कि नहीं। अब सोच स्वरूप का अनुभव किया तो वो शक्ति मिटी, तो वो मिटा, तो फिर वो भी द्रव हटा, कर्म की, विचार भी। पिंड की हाँ कि नहीं। हाँ वो वर्गना टूटी जी। तो भाव मिथ्यात भी नहीं हुआ, अब हाँ, फिर वैसा विचार भी नहीं हुआ। तो ऐसा विचार भी नहीं हुआ। हाँ जी, ऐसा विचार बार बार क्यों आ जाता है कि वो हाँ, शक्ति अभी टूटी नहीं है। क्योंकि ऐसा अभी दर्शन मोह का उदय अभी है जीवित, अभी तो इसलिए हाँ, अभी है। तो चल रहा है, तो जब तक उदय आएगा तो फिर आ अगर जाएगा। वो टूट जाए तो ऐसा ऐसा विचार भाव मिथ्यात रूप जीव परिणाम हो नहीं पाएगा। हाँ हम्म अब आई समझ में। हाँ जी, आगे भी अगर वो टूट जाए तो फिर होगा ही नहीं, वो तो अभी टूटा ही नहीं वही है, वो नहीं। तो ऐसे ही है। तो जी काम कैसा होगा, अब इसका दृष्टांत दिया है, हाँ पढ़िए। जिस प्रकार धतूरे के रस का पाक मिटने पर गहलपना मिटता है। हाँ, मिट जाए गैलपना। जैसे किसी ने नशीली चीज खा ली कि नहीं, हाँ, अगर अब वो नशे में है कि नहीं। जी अब उसका काल है कि 1 दिन 2 दिन या 1 घंटे 2 घंटे हाँ कि नहीं। हाँ अब जैसे रसपाक मिटा उसका, तो फिर सही हो गया वो। तो वो ठीक हो गया, उसका मिट गया गहलपना। हाँ, ऐसे ही उस मिथ्यात कर्म की द्रव पिंड मिथ्यात रूप कर्म की शक्ति मिटी कि नहीं। भाव मिथ्यात रूप जीव का परिणाम खत्म हो गया, क्योंकि वो तो होता उसी की वजह से रहा था। हाँ, कारण तो वहाँ धतूरा था, उधर कारण मिथ्यात कर्म की प्रकृति थी। ठीक है ना। जी अब इसके बाद जो रह गया, अब कल करेंगे इसे। ठीक है भैया, ठीक है। इसमें और भी बातें हैं हाँ, अभी कि नहीं। अभी हाँ जी, हाँ, जी मतलब यहाँ तक तो आ गया। हाँ, आ गया भैया। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे